वो कहाँ से हैं बेसिकली, और उनके बारे में बताने के से पहले मैं चाहता हूँ एक जोरदार क्लैप और एक रेड कारपेट तैयार हो चुकी है। और आज के सेशन में हमने स्पेशली उन्हीं लोगों को लिया है जो फर्स्ट टाइमर है, तो पहली बार है, और जो ऑलरेडी काफी बड़े लेवल पे हमने उनको कंसिडर नहीं किया है, फर्स्ट टाइमर को ही हमने कंसिडर किया है। तो मैं चाहता हूँ एक जोरदार तालियां, एक जोरदार सहयोग चाहिए होगा आप सभी का। तो एक बार एक और लीडर हमारे साथ है एंड उनका नाम हम अनाउंस करेंगे, तो एक जोरदार तालियों के साथ और माई 1 मिलियन स्माइल्स टीम में हमारा मकसद है 10 लाख मुस्कुराहटों को क्रिएट करना। तो आइए बढ़ते हैं उसी क्रम में आगे। और हमारे साथ जो एक और शख्स है हमारे साथ, वो भी हैं कॉपर से एंड राजस्थान से। और अभी जैसे हमने वेद प्रकाश जी को सुना, तो वो उनके मेंटोर है, उनके अपलाइन है। तो एक जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये स्लाइड लास्ट मोमेंट में बनी है तो थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, बट कई बार जब मिस्टेक्स होती है तो मिस्टेक की वजह से हम बहुत अच्छा ध्यान दे पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ हम वेलकम करते हैं सत्य प्रकाश जी का। सत्य प्रकाश जी जो कॉपर राजस्थान से, एक जोरदार क्लैप के साथ सत्य प्रकाश जी। एंड सत्य प्रकाश जी पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में बहुत ज्यादा व्यस्तता सत्य प्रकाश जी की रहती है, बट उसके बावजूद भी इन्होंने मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना नहीं छोड़ा और अपने साथ हर बार ये वेद प्रकाश जी को लाते रहे। और आज इन्होंने न केवल खुद क्वालिफाई किया बल्कि अपनी टीम से भी इनकी टीम से भी करीब 2 लोग और क्वालिफाई हुए। एक जोरदार क्लैप सत्य प्रकाश जी के लिए। सत्य प्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो सत्य प्रकाश यहाँ तक आ गया हूँ। सत्य प्रकाश जी, यस सर। आप वीडियो में आ सकते हैं सर, अगर हम देख पाए आपको। सर प्लीज वीडियो में नहीं आ सकता सर, मैं थोड़ा से काम ठीक है, मीटिंग के लायक नहीं। सत्य प्रकाश जी वीडियो में नहीं आ पाएंगे। तो सत्य प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, ऑडियो तक ठीक हूँ सर। अभी आपकी जर्नी कैसी रही और वीएलसीसी वेल साइंस में आप कैसे आए और कैसे आपने क्वालिफाई किया पावर मीट विद सीईओ? सर मीटिंग में सच बोलने की इजाजत है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे घसीट के और पटक के लाया गया। अच्छा, बलवीर जी के द्वारा। सर बता देना, देखो सच बोलने के तो मैं सच बोल देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। खैर सर मजाक की बातें हैं। देखो सर आने की तो स्टोरी तो सिर्फ इतनी थी कि बलबीर जी मुझे हमेशा कहा करते थे कि अपन कभी बहुत अच्छा कोई जेन्युइन काम करेंगे और अपन मिलकर के साथ करेंगे। हाँ, इस बात को लेकर के मैं एक्साइटेड था। एक लंबा वक्त हमारे पास निकला, लेकिन जब बलबीर जी मेरे पास लेके आए ना ये प्रपोजल, मुझे वास्तव में एक्साइटिंग लगा। दूसरा मतलब ज्यादा डिपेंड कर रहा था, बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था। बलबीर जी का एक्साइटमेंट और उनका विश्वास, इनका कॉन्फिडेंस समझ में आ रहा था सर मुझे। बस उसके बाद मैंने एक बार फैसला किया, हालांकि देखो समझने में मुझे वक्त लगा थोड़ा सा, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद, और थोड़ा शॉर्ट में बता दूं सर, सबसे बड़ा जो योगदान रहा ना, मुझे पता है लास्ट में आप ये क्वेश्चन पूछोगे, मतलब सबसे बड़ा योगदान आप सभी का रहा है। मतलब टीम में जितना मोटिवेशन और जितना कोऑपरेशन मुझे मिला ना, जैसे बहुत रेयर होता है नेटवर्क मार्केटिंग में इतना कोऑपरेशन किसी से भी टीम में मिलना। देखो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, उनके बिजनेस के बारे में सीखता हूँ, लेकिन इतना कोऑपरेशन सर और कहीं किसी बिजनेस में मिला नहीं। और बाकी जितना भी है इसका बिजनेस में कोई कमी नहीं है। प्लस जैसे मैं किसी को लेके आता हूँ तो इसको मैं सिर्फ, यहाँ हमारे क्या कि टीचिंग प्रोफेशन है, तो इसमें एक चीज हमें पहले ही सिखाई जाती है, लर्निंग बाय डूइंग। तो मैं लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज देता हूँ कि अपन करते हुए सीख रहे हैं बस। और अपने को 1 साल एक
टारगेट बना लेते हैं अपने, 1 साल तक अपने को करते जाना और साथ साथ अपन सीखते जाएंगे। बस वही है सर, विश्वास वाली बात है। मैंने बलबीर जी का विश्वास किया, आप लोगों के संपर्क में आपकी बात का विश्वास किया, लोग मेरा विश्वास कर लेते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स की, प्लान की, मीटिंग्स की, सेमिनार्स की, इनकी भूमिका सर अपनी जगह लाजवाब है। सत्यप्रकाश जी, आप डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत अच्छे मुकाम पे रहे हैं एक पर्टिकुलर कंपनी में, और आपने बहुत मेहनत की है। और जब मुझे पहली बार बलबीर जी ने मुझसे आपसे मिलवाया था, तो उन्होंने आपके पूरा बैकग्राउंड आपको बताया था कि आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लंबे समय से और एक एज अ टॉप लीडर आपने कंपनी में काम किया था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से बाहर हो गए, एंड इनफैक्ट मुझे जहाँ तक याद है काफी लंबा समय लगा आपको इस बिजनेस में आने में। तो आपको क्या लगता है सर, क्योंकि आज अगर हम देखें, आज आप रेगुलर जूम मीटिंग में रहते हैं, आप हर आरटीपी में रहते हैं, तो ट्रेनिंग सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा आपकी सक्सेस में? सर देखो, एक फेथ जो डेवलप होता है ना, वो रियली ट्रेनिंग प्रोग्राम में आके ही होता है। बलबीर जी मुझे बता रहे थे, मुझे बलबीर जी के ऊपर पूरा यकीन था, लेकिन जब मैं जयपुर आया था जयबाग पैलेस में, तो उस समय वास्तव में मेरे का एक डिसाइड हुआ कि हाँ, अब मुझे ये टारगेट लेना है। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय बलबीर जी प्लेटिनम थे, है ना, और उस समय मैंने टारगेट लिया था कि भाई बलबीर जी को कितना टाइम लगा प्लेटिनम आने में, तो मुझे लगता है कि मुझे बलबीर जी से कम समय लगेगा, क्योंकि भी सपोर्ट साथ था मेरे। तो ये एक सही बात है कि उसके बाद जैसे एक एक्साइटमेंट होता है, एक क्राइटेरिया बनता है जब किसी भी मीटिंग में जाते हैं, तो एक लगातार ये होता है कि जैसे बलबीर जी के पास हूँ मैं, एक टीम है, तो थोड़ा सा एक लिमिटेड लोगों के बीच में रहता हूँ मैं। जब वहां आते हैं तो हम एक लगभग ये मान लो कि पूरे कंट्री के लोगों के बीच में आते हैं, और जब हमें ये लगता है कि जब देश के हर कोने से सक्सेस आ रही है, तो इट मीन्स हम तो हरियाणा के पड़ोसी हैं सर, हमारे यहाँ तो देखो गोल्ड आता ही आता है। तो ये एक्साइटमेंट काफी अच्छा है सर वहाँ का। ग्रेट सर। ये एक सही बात है, लेकिन जैसे बलबीर जी मुझे कहा करते थे कि आप जाना चाहिए, मैं बलबीर जी को कहता था, मैंने कहा भाई कैलकुलेशन ही तो है, समझा दो आप मुझे। लेकिन फिर थोड़ा उन्होंने मुझे फोर्स किया, मैं गया, तब जा करके मेरे समझ में आया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जो गलतियां की वो आने वाले मेरे साथी ना करें। ग्रेट सर। तो एक जोरदार क्लैप सत्यप्रकाश जी के लिए। और सत्यप्रकाश जी की लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जितने भी लोग हैं इस मीटिंग में, वो हैंडरेज कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी सत्यप्रकाश जी की, सत्यप्रकाश जी ने ऑनरशिप ली, और जब हमारा इवेंट था दलीला में, तो मैंने इनको कहा कि आपको, इन्होंने मुझे कहा मैं प्लेटिनम करके आऊंगा, और इन्होंने सिंगल हैंडेडली उसके लिए बहुत मेहनत की और वो प्लेटिनम करके आए। लास्ट वीक इन्होंने मुझे कहा कि मैं पावर मीट क्वालिफाई कर रहा हूँ, और अपने साथ एक व्यक्ति को, 2 लोगों को क्वालिफाई करा रहा हूँ, और इन्होंने वो करके दिखाया। एक जोरदार क्लैप सत्यप्रकाश जी के लिए। एंड अब हमारे पास दो दो और बड़ी स्टोरीज हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली जो बात होती है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उनके बारे